नवरात्रि पर्व साधना के लिए विशेष क्यों है? इन नवरात्रियों में की हुई साधना का विशेष फल क्यों मिलता है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तत्व, आध्यात्मिक चीजें हैं? इनको जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। हमारे आत्मीय नए वर्ष के शुरू में हर एक देश और जाति के लोग अपने अपने ढंग से खुशियां मनाते हैं और अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं ताकि उनके अगले वर्ष के कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। इस लक्ष्य की पूर्ति और नवीन शक्ति की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। हिंदू धर्म के मतानुसार सृष्टि की रचना का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था, इसलिए हमारा वर्ष इसी दिन से शुरू होता है, जिसका पूर्वार्ध 6 मास आश्विन कृष्ण अमावस्या को समाप्त होता है और उत्तरार्ध भाग आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। वर्ष के इन दोनों भागों के आरंभ में हमारे पूर्वज महाशक्ति की आराधना किया करते थे। इन्हीं दिनों सर्दी गर्मी की प्रधान ऋतुओं का मिलन होता है। इसी संधि वेला को नवदुर्गा कहा जाता है। सर्दी गर्मी की ऋतुओं का मिलन दिन और रात्रि के मिलन के समान संध्या काल है, पुण्य पर्व है। दिन और रात के मिलन काल संध्या का समय पूजा, उपासना और आत्म साधन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से पता चलता है कि इस समय किया गया थोड़ा सा श्रम भी अधिक फलदायक होता है। इसलिए इस समय ईश्वर आराधना को ही विशेष रूप से महत्ता दी गई है और अन्य कार्य जैसे कि भोजन करना, सोते रहना, यात्रा आरंभ करना, मैथुन करना आदि वर्जित माने गए हैं, क्योंकि इस संध्या के समय इन कार्यों को करने से हानि होती देखी गई है। यही नियम ऋतुओं के मिलन नवरात्रि पर लागू होता है। पुराणों में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। नवरात्रि के संबंध में लिखा गया है कि ऋतुएं इन दिनों रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार से रजस्वला स्त्री का उस काल में आहार विहार और आचार विचार में विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार से हमें भी इन दिनों को विशेष सावधानी के साथ बरतने का आदेश दिया गया है। आरोग्य शास्त्र के आचार्यों को कहना है कि आश्विन और चैत्र के महीनों से सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन की परिणाम स्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती हैं और अनेकों व्यक्ति ज्वर, जोड़ी, हैजा, दस्त, चेचक आदि रोगों से ग्रसित देखे जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर शोधन कार्यों के लिए यह 2 महीने बहुत ही उपयुक्त हैं, इसलिए इस काल में आहार विहार में विशेष प्रकार से संयम रखना चाहिए। इन 9 दिनों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सब प्रकार की उन्नति की दृष्टि से लाभदायक माना गया है, इसलिए उपवास आदि विशेष साधनाओं द्वारा अनुष्ठान करने का विधान बना गया है। इन 9 दिनों में उपवास रखकर 24,000 गायत्री मंत्र का एक लघु अनुष्ठान किया जा सकता है, जिसमें प्रतिदिन आपको 27 माला का जाप करना चाहिए और आखिरी दिन उसकी पूर्णाहुति करना चाहिए। पूर्णाहुति में 108 मंत्रों की पूर्णाहुति यानी 108 मंत्रों की आहुति देना चाहिए। दूसरा, आप गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको 12 गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आप पंचाक्षरी गायत्री साधना भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का आप जाप करके प्रतिदिन 27 माला का जाप करके 24,000 का अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। और इससे भी सर्वसुलभ व सबसे
ज़्यादा लाभदायी साधना है गायत्री मंत्र लेखन की। जिनके पास में समय का अभाव रहता है वो गायत्री चालीसा अथवा गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। इन 9 दिनों में 2400 गायत्री मंत्र का लेखन करना पड़ता है, यानी प्रतिदिन लगभग 267 गायत्री मंत्र लेखन आपको करना चाहिए। साधना के साथ उपवास के लिए एक समय बिना नमक या अन्नाहार, एक समय फलाहार, 2 समय दूध और फल, केवल दूध का आहार, इसमें से जैसी सुविधा हो अपनी सामर्थ्य अनुकूल उपवास करना चाहिए। साधना का अधिकांश भाग प्रातःकाल ही पूरा करना चाहिए। समय के अभाव व अन्य कारणों से सायंकाल को भी किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य पालन, भूमि शयन, बाल न कटवाना, दाढ़ी के बाल अपने हाथ से बनाए जा सकते हैं, चमड़े के जूतों का त्याग आदि के नियमों का जहाँ तक संभव हो पालन करना चाहिए। आचार विचार और व्यवहार को पवित्र रखना चाहिए। उत्तम धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना और मनन चिंतन द्वारा उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। उपवास और साधना के 9 दिनों में किए गए मनन और चिंतन का स्थायी प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। अंतःकरण की पवित्रता पर ही हमारी सुख शांति निर्भर करती है। अनुष्ठान की समाप्ति पर 9वें दिन परिवार के साथ बैठकर के कम से कम 108 गायत्री मंत्र की आहुतियां जरूर देना चाहिए। जो लोग आश्विन नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में लघु अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि एक पत्र शांति कुंज हरिद्वार वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम से प्रेषित करना चाहिए और वहाँ पर अनुमति स्वरूप उसे भेज देना चाहिए, जिससे जब आप अनुष्ठान करेंगे तो आपके अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है या कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का सुख संरक्षण उसमें आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी के लिए पुनः शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।